अगर आप ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन और उधर की पीआर चाहते हैं तो ये बहुत ही अहम तरीन वीडियो आपके लिए होगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का पीआर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अब लेटेस्ट जो हैं वो ये हैं कि आपको 65 पॉइंट्स चाहिए, जिसके अंदर आपके जो मिनिमम स्कोर जो हैं वो 65 होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के पीआर को हासिल करने के, जिसमें जो हाईएस्ट स्कोर जिसकी एलिजिबिलिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस बुनियाद जो होगी या उसकी जो है वो कोशिश जो होगी वो ये होगी कि वो अप्लाई कर सकेगा ऑस्ट्रेलियन पीआर का। और जो स्कोर है वो अगर आपके 80 से 85 के दरमियान है तो बहुत ही अच्छा चांस है कि आपकी पीआर आपको जल्द से जल्द मिल जाए, जिसकी वजह से आपकी जो है कैटेगरी जो है वो बहुत तेज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के पीआर की जो है हासिल होगी और जो मुश्किलात है वो आपकी इससे हल हो जाएंगी। आए हम इसकी एलिजिबिलिटी को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ एक टेबल आ रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कैटेगरी को, और सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट्स को। अगर आपकी उम्र 25 से 32 साल के दरमियान है तो आपको इसकी 30 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी यानी 8 बैंड जो आपके आइल्स में होने चाहिए वो अगर है तो आपको इसके 20 पॉइंट मिलते हैं। अगर वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपने किया 8 से 10 साल तो आपको इसके 15 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपने वर्क जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह के 8 से 10 साल किया तो इसके मिलते हैं आपको 20 पॉइंट। एजुकेशन अगर आपकी आउटसाइड है और आपने डॉक्टरेट की है तो आपको इसके सीधे मिलते हैं 20 पॉइंट्स। और निकी स्किल सच एज डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री बाय रिसर्च इन ऑस्ट्रेलिया, इसके आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। फिर है स्टडी इन रीजनल एरिया, इसके मिलते हैं आपको 5 पॉइंट्स। और अगर आगे है आपके पास है एक्रीडेटेड इन कम्युनिटी लैंग्वेज तो आपको मिलते हैं इसके 5 पॉइंट्स। फिर है जी प्रोफेशनल ईयर इन स्किल प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया, इसके मिले आपको 5 पॉइंट। फिर है स्टेट स्पॉन्सर 190 वीज़ा, इसके मिले आपको 5 पॉइंट। फिर है स्किल्ड स्पॉन्सर और डी फैक्टर पार्टनर एज स्किल एंड इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टू मेट, इसके आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। फिर है स्पॉन्सर और डी फैक्टो partner with competent English, no need to make skills required और एज फैक्टर्स के मिले आपको 5 पॉइंट। फिर है जी एप्लीकेशन विदाउट अ स्पाउस और डी फैक्टो पार्टनर और विच अ स्पाउस इन अ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, इसके पीआर होल्डर के मिले आपको 10 पॉइंट। रिलेटिव और रीजनल स्पॉन्सर 491 वीज़ा के मिलते आपको 15 पॉइंट। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा जो है आपके सामने जो चार्ट है इसको फॉलो करते हुए आपने 65 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं अप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलियन वीज़ा और पीआर हासिल करने के लिए। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं जी, देखते हैं एज कितनी ज़रूरी है। तो जी एज में हम देख रहे हैं यू विल गेन मैक्सिमम 30 पॉइंट, जो मैं आपको पीछे बताया कि 30 पॉइंट्स आपके होंगे अगर आपके 25 से 32 साल में। अगर आपकी उम्र जो है वो 45 साल है तो आपका जो है जो पॉइंट्स है वो गिरने से शुरू हो जाएंगे और आपको कम पॉइंट्स मिले। आगे जी इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफेशनल है वो आपको चाहिए, जिसमें आपको ये आपको मैंने जैसे बताया आइल्स के आपको 8 बैंड्स चाहिए और मैक्सिमम 20 बैंड्स होते हैं 8 के। हाउएवर जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की अथॉरिटी जो है ये आपको एप्लीकेशन टेक पे प्रोफेशनल टेस्ट भी ले सकती है, जिसमें आइल्स है, पीईटी है, टॉफिल एटसेट्रा। यू कैन ट्राई द रिक्वायर्ड स्कोर ऑफ एनी टेस्ट, जो आपको वो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने अपना टेस्ट देने। फिर वर्क एक्सपीरियंस स्किल एक्सपीरियंस जो है आपका है ये आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, वही जो आपको बताया कि 8 साल का हो या 10 साल का हो उसके आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। और इसी तरह से स्किल के जो एम्प्लॉयमेंट है इन ऑस्ट्रेलिया की 8 से 10 साल के, इसके आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए वो मिलते हैं 20 पॉइंट। आगे चलते हैं हम, ये एक अलग दूसरा टेबल देखते हैं। ये जी स्किल्स एम्प्लॉयमेंट इन ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स, अगर आपका 1 से कम साल का एक्सपीरियंस है आपको 0 पॉइंट मिलेगा, 1 से 2 साल का है तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा, 3 से 4 साल का है तो 10 पॉइंट, 5 से 7 साल का है तो 15 पॉइंट और 8 से 10 साल का है तो 20 पॉइंट मिलते हैं। आगे हम स्टूडेंट्स देखते हैं जी एजुकेशन को। तो ये है जी पॉइंट्स फॉर द एजुकेशन क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशनल क्वालिटी, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। उसके लिए मैक्सिमम पॉइंट जो होते हैं वो है अगर आप डॉक्टर हैं और आपने ऑस्ट्रेलिया से या आउटसाइड इनसाइड या ऑस्ट्रेलिया के आउटसाइड पढ़े तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने बैचलर या मास्टर की डिग्री की है ऑस्ट्रेलिया से की या बाहर से की है तो आपको उसके 15 पॉइंट मिले। अगर आपने डिप्लोमा और ट्रेड क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया ऑस्ट्रेलिया में तो आपको उसके मिलते हैं 10 पॉइंट। अगर आपने क्वालिफिकेशन और आपको कोई रिवॉर्ड मिला है बाय द रेलिवेंट अथॉरिटी और ये नॉमिनेटेड स्किल तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। अगर आपकी मास्टर बाय
रिसर्च और डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फील्ड है तो आपको इसके मिलते हैं 10 पॉइंट। आगे चलते हैं जी। ये जी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, यू शुड हैव बीन परफॉर्म दैट यू हैव कम्पिटेंट लेवल ऑफ प्रोफिशेंसी इन, यानी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में महारत होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, तब आपके लिए बड़ा अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का पीआर और इमिग्रेशन को हासिल करना। फिर जिस स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जिसे SOL ये कहते हैं, ये इसका मुखफ़फ़ है, इसमें क्या द एप्लीकेशन मस्ट चूज़ एन ऑक्यूपेशन दैट इज़ available in the following skill occupation list. The list contains the occupation that are currently accepted for immigration, यानी कि जो इमिग्रेशन है उसके लिए जो लिस्ट है वो अब हम देखेंगे। द ऑक्यूपेशन इन द आर अपडेटेड रेगुलरली एंड रिफ्लेक्टेड द चांसेस द ऑस्ट्रेलियन लेबर मेक। देयर आर 3 कैटेगरीज की 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले मिडल एंड लॉन्ग स्टडी स्किल्स लिस्ट, जैसे MLTSSL इसे कहते हैं, ये भी मुखफ़फ़ है इसका। फिर शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट इसकी SOL है। फिर है रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट ROL इसे कहते हैं। तो ये 3 जो है ये आपके सामने जो कैटेगरीज आ गई। आगे जी स्पाउस एप्लीकेशन, अगर आपकी स्पाउस है आगे तो इसका क्या है, इफ़ यू spouse is always, or if your spouse is also an applicant for the PR, you will be eligible for additional points to your skill um, experience of to get this additional 10 points your spouse must meet the following requirements। जो आपकी बीवी है उसको इन कुछ के में होना चाहिए कि इट शुड बी लेस देन, यानी 45 साल से छोटी उम्र की हो, शुड हैव बेसिक कंप्लीट लेवल ऑफ, उसकी अंग्रेज़ी जो है वो ठीक हो, फ्लुएंट हो, और यानी उसने आइल्स का इम्तहान दिया, वो बैंड 7 या 8 लिया, वो तो अच्छा है। फिर जॉब ऑक्यूपेशन कुड शुड बी अपीयर इन सेम लिस्ट एज प्राइमरी अप्लाई, यानी कि जो उनकी लिस्ट है वो जॉब में जो ऑस्ट्रेलिया की उसके अंदर ही इसकी कैटेगरी में फॉल करते हो। आगे हम चलते हैं जी अदर क्वालिफिकेशन, वो कि यू शुड गेन पॉइंट्स इफ़ यू मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपको पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप क्वालिफिकेशन में मीट करते हैं। स्टडी इन रीजनल एरिया, इसके आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। एक्रीडेटेड इन कम्युनिटी लैंग्वेजेस के आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। फिर है प्रोफेशनल ईयर इन द स्किल प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया, इसके 5 पॉइंट मिल जाएंगे। स्टेट स्पॉन्सर 190 वीज़ा, इसके मिलेंगे 5 पॉइंट। फिर है रिलेटिव और रीजनल स्पॉन्सर 491 वीज़ा, इसके मिलेंगे 15 पॉइंट्स। आगे देखते हैं जी क्या है, ये है जी हाउ टू गेट एन ऑस्ट्रेलियन PR, कैसे आपको ऑस्ट्रेलियन PR हासिल होते हैं, उसका तरीका क्या है जी। टू गेट एन ऑस्ट्रेलियन PR वीज़ा कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो द बिलो 7 पॉइंट, यानी कि 7 पॉइंट जो है मंडेजेस जो है ये आपको फॉलो करने, जिससे आपको ऑस्ट्रेलियन का PR हासिल हो सकता है। चेक द बिलो स्टेप्स टू गेट द ऑस्ट्रेलियन PR इन द हिजर फ्री प्रोसेस। तो इसमें क्या है जी, सबसे पहला स्टेप है जी चेक द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। वो क्या, चेक इफ़ यू मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स है क्या, वो क्या, वेरीफाई योर ऑक्यूपेशन इज़ प्रेजेंटेड इन द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इन डिमांड। वो कौन सी डिमांड है, चेक इफ़ यू हैव द रिक्वायर्ड पॉइंट्स बेस्ड ऑन द पॉइंट टेबल। वो कौन से जो पीछे पॉइंट टेबल बताया इसके मुताबिक है। स्टेप नंबर 1 इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट आपका हुआ, वो चेक इफ़ यू हैव द रिक्वायर्ड प्रोफेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय टेकिंग द स्पेसिफिक English language test. Fortunately, the Australian Immigration Authority accept scores from the various English availability test, यानी कि IELTS के आपके स्कोर फ़ॉरन से फ़ॉरन ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन मान लेते हैं, PTE की, TOEFL की, एटसेट्रा। सो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज टेस्ट। अब स्पेसिफिक तो आप इनमें से कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। आगे जी स्टेप नंबर 3 टू गेट योर स्किल असेसमेंट। ये गेट योर स्किल असेसमेंट बाय द स्किल असेसमेंट अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट will assess your skills, education and work experience based on ऑस्ट्रेलियन स्टडी, यानी ऑस्ट्रेलिया की स्टडी के मुताबिक आपका स्किल, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट आउट किया जाएगा, उसे देखा जाएगा। फिर जी स्टेप नंबर 4 ये रजिस्टर योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या है जी, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू, यानी कि अगला स्टेप क्या है जो रजिस्टर करना है, वो अपने एक्सप्रेशन करने, अपने इंटरेस्ट को EOI जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्किल्स सिलेक्शन वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। यू शुड fill an online form and skills portal where you should give the response to question on your skills which is gained based on the visa subclass you are apply under the skill select program offer the 3 visa categories under which
यू कैन अप्लाई फॉर PR वीज़ा, जिसमें आप PR यानी कि हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं, यानी परमानेंट रेजिडेंस के लिए। उसमें क्या है जी, स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास 189 पर है, स्किल नॉमिनेशन वीज़ा 190 पर है, स्किल रीजनल प्रोफेशनल सब क्लास 491। The first two are permanent visa, which the third one is temporary visa, which are valid 5 years, which is listed to convert to PR visa, जिससे आपको PR visa में convert हो जाएगा। You should provide all required information in the online app, यानी कि आपकी online application को जो है वो ये submit हो जाए। फिर है जी step number 5, get your ITA जिसे कहते हैं। फिर है once you submit your application and meet all the requirements, you will get ITA for Australian PR के लिए आपको मिलेगा। आगे जी स्टेप नंबर 6 ये है सबमिट योर PR एप्लीकेशन। ये क्या है जी, टू नीड स्टेप इज़ टू सबमिट योर PR एप्लीकेशन, यू मस्ट सबमिट इट विद इन 60, यानी 60 दिन के अंदर ही आपने ये जमा कराना है एप्लीकेशन। फिर द एप्लीकेशन मस्ट हैव ऑल द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग योर PR, यानी कि सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे तो ये आप अप्लाई करने की अहमियत रखेंगे। डीज डॉक्यूमेंट्स आर योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस होंगे, वर्क होंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। फिर है जी स्टेप नंबर 7, गेट योर PR वीज़ा एंड फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। फिर आप अपना PR वीज़ा ना फ्लाई करें ऑस्ट्रेलिया में। टू लास्ट स्टेप इज़ टू गेट योर PR वीज़ा, यही आपका लास्ट स्टेप है जो PR वीज़ा के लिए। फिर है जी बेनिफिट्स टू ऑस्ट्रेलियन परमानेंट वीज़ा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के PR के बेनिफिट्स के वो ये, ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉपुलर चॉइस फॉर इंडिविजुअल हु डिज़ायर टू माइग्रेट टू अनदर कंट्री, यानी कि अगर आपके लिए एक बहुत डिज़ायरेबल जगह ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाना चाहते हैं टू माइग्रेट करना चाहते हैं टू कंट्री, द कंट्री हैज़ वेरियस फैक्टर्स सच एज ड्राइविंग economy, which means that there are more jobs in Australia. Australia permits a better quality of life and multicultural society where there is peace, यानी कि पीस और हारमोनी वहाँ पे मिलेगी और वहाँ पे जो एक आगे बढ़ने के भी आपको मकासद जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑफर्स आ परमानेंट रेजिडेंस और PR वीज़ा टू इमिग्रेंट, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑफ़र करता है परमानेंट रेजिडेंस जो है वो इमिग्रेंट्स को। फिर है जी द ऑस्ट्रेलिया PR वीज़ा हैज़ वैलिडिटी ऑफ 5, यानी इसके 5 साल इसकी जो है इसकी मुद्दत है। यू कैन मूव इनटू एन ऑस्ट्रेलिया विद योर फैमिली विद अ PR, आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं अपनी PR वीज़ा के ज़रिए। यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजन आफ्टर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 4 years विद इन एन ऑस्ट्रेलिया PR वीज़ा, यानी कि 4 साल के बाद, और अपनी सिटीजनशिप के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये पॉइंट्स टू बी नोटेड, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने गौर से जिन पे अपनी नज़र रखनी है, वो क्या है जी, जब आप PR ले रहे हो इमिग्रेशन के, उसमें क्या है जी, लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई आपकी कोई डेफिनेट नहीं होती किसी भी वक्त की ये इसकी लाइफ आपकी ऑस्ट्रेलिया में। फिर है जी ट्रैवल एनीवेयर, आप ऑस्ट्रेलिया में हर जगह फिर सकते हैं, हर शहर में जा सकते हैं, गाँव देहात में कंट्री साइड पे कहीं भी जा सकते हैं। फिर है जी pursue higher study in Australia and get eligibility to apply for an educational loan, यानी कि आप वहाँ पे यानी यूनिवर्सिटी में भी जाके पढ़ सकते हैं और लोन भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप आगे तालीम को अपनी जारी रख सकें। फिर एलिजिबिलिटी फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, आपको एलिजिबिलिटी भी मिलेगी सोशल बेनिफिट के लिए, जो वहाँ के आम लोग होते हैं उनकी तरफ। स्पॉन्सर योर रिलेटिव इफ़ दे मीट सर्टन प्री रिक्विजिट, अगर आपके आप स्पॉन्सर भी अपने रिलेटिव्स को कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान में ख़ासतौर पे बहुत लोग रिलेटिव्स उनके जाते हैं, उनका शौक़ होता है कि वो जाए, तो उसके लिए भी आप उनकी मदद कर सकते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, ताकि उनको जो प्री रिक्विजिट अगर वो पूरे करते हैं। फिर जी एलिजिबिलिटी टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, फिर आप अपनी ऑस्ट्रेलिया में काम भी कर सकते हैं। फिर ट्रैवल टू न्यूजीलैंड एंड कैन इवन अप्लाई फॉर वीज़ा देयर, यानी कि आप वहाँ का वीज़ा भी ले सकते हैं न्यूजीलैंड का और वहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, आपको सहूलत होगी PR ऑस्ट्रेलिया का लेके। ये जी बेनिफिट्स सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, उसमें हमारे पास आपके सामने जो बताए हैं वो है जी अर्निंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में अर्न करेंगे, यानी डॉलर्स ही डॉलर्स होंगे, यानी जैसे कहते हैं आवी आवी डॉलर टू डॉलर पंजाबी में, तो आपके आवी आवी डॉलर टू डॉलर होगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया का PR लेने में हाजिर हो जाते हैं। फिर है जी सिटीजन्स आफ्टर 5 साल बाद आपकी सिटीजनशिप आपके पास आ जाएगी, लाइफ लॉन्ग पर्सन बेनिफिट्स आपके पास आ जाएंगे। फिर जी स्पॉन्सर योर अपने रिलेटिव्स के आप जो है उनको गुरबत से निकाल के अमारत में घुसा सकते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में जाके। फिर जी फ्रीडम टू लिव वर्क एंड स्टडी, आप उनको फ्रीडम दे सकते हैं, आज़ादी से वर्क
अगर आप ऑस्ट्रेलिया का PR और इमिग्रेशन लेते हैं, फिर ट्रैवल वीज़ा फ्री टू 184 कंट्री, आप 184 कंट्री में फ्री वीज़ा के भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन की वीज़ा और इमिग्रेशन की PR का फ़ायदा है। तो यहाँ पे हमारा अख्ताम पजीर होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल होम सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, मेरे सपोर्ट करें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आप देख सकें इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के लिहाज से। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।